बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मौलिज होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम मियां अहमद रज़ा सज्जाद। निज़ामी दवाखाना की तरफ से अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के फजल से सेहतमंद होंगे। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक हमारे माशरे में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है। हमारी आज की डिस्कशन ज़ोफ़े-बा यानी मर्दाना कमज़ोरी और नामर्दी यानी इम्पोटेंसी के मुताल्लिक है। आज की इस सिटिंग में हम देखेंगे कि ज़ोफ़े-बा या नामर्दी क्या होती है, मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात और असबाब क्या होते हैं, सेक्स पावर को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, मर्दाना कमज़ोरी में कौन सी ग़िज़ाएँ आपकी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी का इलाज और अपने आप को सॉलिड फिट रखने के बारे में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें भी शेयर करूँगा। डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सेहत और ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तमाम ज़रूरी नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी होती क्या है। व्यूअर्स, मर्दाना कमज़ोरी को बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने मर्दाना कमज़ोरी को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। नंबर 1 नामर्दी या इम्पोटेंसी, जिसमें मर्द को सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त शहवत नहीं आती यानी इरेक्शन नहीं होती और मर्द मुबाशरत के काबिल नहीं होता। नंबर 2 ज़ोफ़े-बा या मर्दाना कमज़ोरी, जिसमें मर्द को दौरान मुबाशरत इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का सामना करना पड़ता है और मर्द को हार्ड या रिजिड इरेक्शन नहीं होती, उज़्व में मुकम्मल और सख्त इंतशार नहीं होता, शहवत की कमी और वक्त से पहले या जल्द डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे फीमेल पार्टनर को जिनसी तस्कीन या तसल्ली नहीं मिलती और ऐसी सूरत हाल में मर्द परेशान और फ़िक्रमंद रहता है। व्यूअर्स, मोस्टली मर्दाना कमज़ोरी के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उन सब का एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है कि आखिरकार मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, इस कमज़ोरी की वजूहात और असबाब क्या होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी की बेशुमार वजूहात होती हैं। मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, गलत तर्ज़ ज़िंदगी, गैर सेहतमंदाना रवैये और जिनसी हिफ़्ज़ाने सेहत यानी सेक्सुअल हाइजीन पर अमल ना करना मर्दाना कमज़ोरी पैदा करते हैं। व्यूअर्स, मर्दाना कमज़ोरी की रीज़न्स एंड कॉजेज़ को मैं फ़र्दर एलेबरेट कर देता हूँ ताकि इस पेचीदा मसले को आप आसानी से समझ सकें। अगर हम इन बीमारियों का जिक्र करें जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है तो इनमें हार्ट डिजीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज़, फालज, ब्रेन डिजीज़, दिमागी और नफ्सियाती मसले मसाइल शामिल हैं। इसके अलावा एजिंग फैक्टर, जिसमें उम्र के बढ़ने के साथ साथ मर्दाना ताकत भी कम होना शुरू हो जाती है। आम तौर पर देखा गया है कि 52 साल की उम्र में 75% यानी 75% मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कसरत मुबाशरत यानी फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, जलक, मुश्तज़नी यानी मैस्टरबेशन, मादे की कमी, मादे के नक्स नकाइस और मादे के दूसरे मसले मसाइल यानी सेमिनल डेफिशिएंसी एंड सेमिनल डिसऑर्डर्स, उज़्वे ख़ास के पट्ठों की कमज़ोरी और रगों का कमज़ोर और ढीलापन यानी पेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन सकते हैं। व्यूअर्स, याद रखें, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मर्दाना ताकत को कम करती है या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है वो है हमारा नफ्सियाती सिस्टम, यानी मुआशी और मुआशरती दबाव टेंशन और डिप्रेशन पैदा करता है, जिसका लामहल्ला मनफी असर बराह रास्त हमारे आसाब और पट्ठों पर पड़ता है और नतीजतन इम्पोटेंसी या मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है। अलावा अज़ीम बीवी से या उसके किसी अमल से या रवैये से नफ़रत या कराहत, वहम और वसवसा या किसी भी किस्म का खौफ मर्दाना कमज़ोरी की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा शर्मो हया, तर्के जमा या मुबाशरत से काफ़ी अरसा तक दूर रहना, ग़िज़ाई किल्लत और शराब नोशी की कसरत मर्दाना कमज़ोरी की बहुत बड़ी वजूहात हैं। मुख्तरम व्यूअर्स,
मर्दाना कमज़ोरी या इम्पोटेंसी की वजूहात और असबाब को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि आप उन तमाम फैक्टर से दूर रहें जो मर्दाना कमज़ोरी को पैदा करने का सबब बनते हैं। एनी हो, अगर आप फिर भी खुदा न खास्ता किसी वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बहुत ही आसान और टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है, जिसके इस्तेमाल से होपफुली आपके अंदर बेहद मर्दाना ताकत भी आएगी और आप एक खुशगवार और कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मज़ीद काउंसलिंग और एडवाइस के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी सेहत को अपडेट रख सकें। इसी के साथ अपने मौलिज होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम मियां अहमद रज़ा सज्जाद को अगले सेगमेंट तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।